मांग लूं ये मन्नत कि फिर यही जहां मिले, फिर यही गोद मिले, फिर यही माँ मिले। शहीद अर्जुन की माँ उन्हें बहुत प्यार करती थी। अर्जुन की माँ अपने सपूत की बचपन की बातें याद कर बताती हैं कि अर्जुन बचपन से ही फौजी बनना चाहते थे। छोटा था, बोलता था कि मम्मा मैं फौज में जाऊंगा। अर्जुन अक्सर अपनी माँ से कहते थे कि माँ बड़ा होकर मैं मेजर बनूंगा। तुम बोल रहा कि मैं मेजर बनूंगा, यही बोलता था जबकि मैं मेजर बनूंगा। मैं कह रहा आप कैसे मेजर बनोगे? ऐसे बनूंगा। जब बोलना यही बोलना कि मैं फौज में जाऊंगा। उनका सपना था मेजर बनने का। मैं सपना था मेजर बनने का। माँ कहती हैं कि जब भी अर्जुन गलती करता तो वो उसे 100 बार दंड बैठक करवाती थी। जब वो बाहर में चले जाते ना, कभी कभी चले जाता खेलने के लिए, तो वो ही बता रही हूँ। जब आना आए तो कहाँ गए थे? नहीं इधर, चलो बैठ कर करना निकालो। मैं 100 बैठ कर उसको निकाल देती थी। जब उसे करना, हाँ मम्मी दर्द हो रही है, दर्द हो रही है। अच्छा अच्छा ठीक है। जब अर्जुन ने फौज का फिजिकल टेस्ट पास किया तो बोला कि माँ तेरी करवाई गई दंड बैठकों की वजह से ही मैं फौज में भर्ती हुआ हूँ। जब उसने ट्रेन किया तो उसने मेरे को उधर फोन किया है, मम्मा बात सुनो मेरी। हाँ बताओ। कहा कि जो आपने मेरे से घर से बैठ कर निकाली थे मेरे को इधर का, मैंने बड़ी हंस लगी। मेरे को मेरी मम्मा बहुत संस्कार दिए, मेरे सब काम इधर आए हैं कि अब मेरे को तकन नहीं होता। मैं चलता हूँ, जो सारे लड़के जाते हैं पीछे, मैं सबसे आगे जाता। वो जाता भी आगे था। माँ को अपने बेटे पर बहुत गर्व है क्योंकि अर्जुन कहता था कि माँ मैं तेरी और देश दोनों की ही सेवा करूँगा। मेरे को यही याद आती कि बार बार यही बोलता था कि मैं देश का मेजर बनूंगा और सबकी सेवा करूंगा, देश की भी करूंगा, आपकी भी करूंगा। यही बार बार यही याद आती उसकी कि जब बोलता था यही बोलता था कि मैं सेवा करूंगा। अर्जुन केवल 19 वर्ष के थे जब वो फौज में भर्ती हुए थे। क्या उम्र थी जब वो अपनी फौज उन्होंने ज्वाइन की थी? उसकी उम्र थी 19 साल। 19 साल। हाँ 19 साल का जब। माँ की आखिरी बात अर्जुन से फोन पर हुई थी। उस समय अर्जुन हिमाचल में थे और वहाँ बड़ी बर्फ पड़ रही थी। आखिरी बातों में माँ बोली कि बर्फ को हाथ मत लगाना, लेकिन क्या पता था कि उसी बर्फ में एक दिन अर्जुन की जान चली जाएगी। आखिरी बात सोमवार को मेरी बात हुई उसके साथ। मैंने पूछा कि बेटा यहाँ पर बर्फ पड़ रही होगी? हाँ मम्मा। हाँ, मैंने बोला कि हाथ मत लगाना कि बर्फ हाथ में लग जाएगी, कभी कभी हो जाता है ऐसा। कहने लगा नहीं मम्मा मेरा बर्फ में तो काम ही नहीं है, हम तो रूटीन कर रहे हैं। अपनी ड्यूटी निभाते हुए अर्जुन बर्फ से जमी पानी की पाइप ठीक कर रहे थे कि अचानक ऊपर से बर्फ की चट्टान खिसक गई और अर्जुन बर्फ में ही दब गए। माँ कहती है कि बेटा देश को पानी पिलाता पिलाता ही शहीद हो गया। बोल रहे थे, मेरे को तो पता नहीं कि कहाँ थे, लेकिन पूब में थे और हिमाचल प्रदेश में। वो पूब है कोई जगह का नाम है। तो उसने बोला कि उसके सीओ ने बोला कि वो पाइप को ठीक कर रहा था, पानी वाली पाइप है जम गई थी, उसमें ठीक कर रहा था। ऊपर से बर्फ गिर गया। बर्फ गिरने के बाद उन्हें शाम को 9:30 बजे फोन किया कि अर्जुन की डेड बॉडी नहीं मिल रही। और क्या करना, रोने के बाद मैं क्या कर सकती। उसके बाद मैंने बड़े ने फोन किया, बड़े बेटे ने। मैं उसने बोला कि अर्जुन का फोन वहाँ आ गया, अर्जुन देश के लिए शहीद हो गया। मैंने ये बोला उसको, अर्जुन जिस देश के लिए पानी पिलाता पिलाता शहीद हो गया। अर्जुन का पार्थिव शरीर 23 दिन बाद घर वापस आया। आपके पास डेड बॉडी कब आई थी? उसके 23 दिन के बाद, वो 15 मार्च को। माँ को मलाल है कि जो बेटा देश की सेवा करते करते शहीद हुआ उसे नेता लोग भूल जाते हैं। एक बार के शोक प्रकट करने के लिए कौन आया? एक लाल सिंह, वो उसके दिन के बीच बीच में आया और कोई नहीं आया। कोई मंत्री नहीं, जो भी सरकार है कोई भी, किसी ने पूछा भी, कोई शोक प्रकट के लिए भी नहीं आया कि देश का, हमारे जम्मू कश्मीर का जवान शहीद हुआ कि हम जाए उसके पास, कोई शोक प्रकट ही करें, कोई नहीं आया। अंत में माँ एक गुजारिश करती हैं कि बेटा तो देश के लिए शहीद हो गया और घर के हालात भी ठीक नहीं, ऐसे में बेटी को नौकरी मिलनी चाहिए। लड़की एमएड कर रही है, ऐसी बात नहीं कि पढ़ भी तो रही है, लेकिन इसके जॉब के लिए भी किसी ने अभी कोई भी। अब क्या गुजारिश क्या करेंगे आप सरकार से, क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं इसको नौकरी तो मिले। क्या पढ़ने का क्या फायदा इसका? पहले तो अर्जुन की नौकरी भी है ना, उसकी भी है। दूसरा इसका भी हक बनता जो पढ़ रही है, हक तो इसका भी बनता है।
पढ़ाई के लिए नौकरी के लिए पढ़ाई करते और किसके लिए करते हैं। और कोई बिजनेस तो है ही नहीं हमारा। ये बूढ़े बाप है, मजदूरी काम करते थे, अभी वो भी नहीं होता इसके कि इसकी पीठ में लगी थी, काम नहीं होता। यही बात है, वो ही एक सहारा सबको देता था। हमारी गुजारिश है हमारे समाज से कि जो लोग शहीद के परिवार को सशक्त करना चाहते हैं वो जिला सैनिक बोर्ड से अवश्य जुड़े।